हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी पे। भारतीय संविधान की क्लासेज को कंटिन्यू करते हुए जो संविधान के स्रोत और नागरिकता का पीआईक्यू टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसका ये दूसरा भाग, पहला भाग अपलोड हो चुका है चैनल पे। जिसने नहीं देखा वो देख लें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है, उससे भी देख सकते हैं। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप पहले को देखें। जो 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन है उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, और अब 51 से लेके तकरीबन 109 क्वेश्चन है, इस पे पूरा कवर हो जाएगा ये। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर करें, और कोड वाले क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि आपको आगामी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? उसने जन्म लिया अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण। इसमें है, भारत में संघवादी व्यवहारिक नहीं है। कारण है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो इसमें जो आंसर बनेगा, आंसर बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन, संविधानोत्तर अधिकार का अर्थ है। संविधानोत्तर का अर्थ है, यह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, आपने बताना कि कौन सा कोड सही बैठेगा। कथन और कारण। जो इसमें पहला है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कारण है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा, ये और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय जो संविधान है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। कठोर और लचीला दोनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंततः में दिए गए कोट का से सही उत्तर का चयन करना है। फिर कथन और कारण। पहला कथन है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ये आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता। जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा? ये वाक्य जो है ये कहा केसी व्हीलर ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। तो इसमें आंसर बनेगा हमारा जो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर आधारित तत्व है? वो है ऑप्शन एकल कार्यपालिका। जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर, एकल कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन से एक नहीं है? ये नहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे, नहीं लिखा गया है एक के बाद। नहीं है, नहीं है, ये है। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा, आंसर नंबर जो सी है वो करेक्ट बनेगा। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ये नहीं है, ताकि ये जनता द्वारा निर्वाचित होता है, न कि राजा के हाथ में नहीं होता है। और ये तीनों बाकी सही हैं। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी बिल्कुल सही है। और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से बने, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर जो हमारा सी बन जाएगा वो सही है। इसको आप देख लें, यहाँ पे एक नहीं है,
नहीं है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ नहीं है। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली है सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ये भी कहा था हमारे केसी व्हीलर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है वो है भारत की जनता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संसदात्मक शासन व्यवस्था में यह विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर, इसको नोट कर लीजिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन फिर कोर्ट वाला क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी बिल्कुल सही है। जो इसका आंसर बन जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, सभी सही है। अगला क्वेश्चन फिर कोर्ट वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए कि कौन सा राज्य का गठन कब हुआ। सीक्वेंस वाइज लगाना है, तो इसको आप लगाइए और मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो जो इसका आंसर बनेगा सिक्किम राज्य सबसे पहले, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ और अंत में झारखंड। आंसर बी करेक्ट आंसर बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाए? कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश बनाए? वो बनाए 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, वो होता है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इसमें उसके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर का कोड का चयन कीजिए। तो जो हमारा आंसर बनेगा, पहले नागालैंड, फिर बनेगा हमारा हरियाणा और फिर मेघालय और सिक्किम। जो आंसर सी करेक्ट है, 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें हमारा जो बी है, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया है, छत्तीसगढ़ राज्य है वो 1 नवंबर सन 2000 को स्वरूप में आया था। अगला क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम तथा नामों से किया गया है? संविधान में इसका उल्लेख भारत तथा इंडिया नाम से उल्लेखित है। ये क्वेश्चन पटवारी में भी पूछा गया था, इसको भी नोट कीजिएगा, भारत तथा इंडिया से। अगला क्वेश्चन, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, वो है संसद पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट, यानी ये राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो
संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? कौन से अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा ये बताना है। ये रहेगी अनुसूची पहली। और मैंने भाग पहले में बताया था कि अगर किसी नए राज्य का सृजन करना है तो कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अनुच्छेद में अनुच्छेद कौन सा है ये बताना आप। और अनुसूची जो है अनुसूची पहली है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत संघ नहीं है, ये कारण है, कथन है, कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने की जो सहमति है वो संसद के पास है। दूसरा ये कह रहा है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ए जो है वो गलत है किंतु आर सही है। नामों में परिवर्तन संसद कर सकती है बिना राज्य के सहमति से। और जो ए है वो है भारत संघ नहीं है, जो कि भारत एक संघ है, तो कि ए गलत हो जाएगा। इसमें हमारा लिखा गया है कि भारत एक संघ नहीं है, जो कि गलत बनेगा। यानी कि एक गलत और आर सही। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? देखिए ये 1953 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। इनमें से बताना ये कौन सा सही है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको पूरा दिखेगा। तो पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। अगला है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसका हमारा आंसर बन जाएगा डी, सभी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जी बिल्कुल कर सकती है। अगला है, यह एक प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 369 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन समझा जाएगा। ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और अगला है, इस प्रकार प्रयोजन के विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल में निर्देशित नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र सीमा नामों में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा आंसर सी, करेक्ट है आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सिक्किम के बारे में कौन सा कोट सही है वो बताना है। सिक्किम के बारे में यह 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना। ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसे वानस्पतिक शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है, इसके मुख्य निवासी को लेपचा लोग हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जिसका आंसर बन जाएगा आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? वो है हमारी भारतीय संसद को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? जो नए राज्यों का पुनर्गठन है 1956 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, कब किया गया भाषाई आधार पर गठित? ऑप्शन नंबर बी 1953 में।
अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया? वो क्या है? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया। सिक्किम को सह राज्य कब बनाया गया? ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर जो सी है 35वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? वो किया गया 36वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में संघीय क्षेत्र के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई? वो रखी गई 20। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कोर्ट वाला क्वेश्चन, तो इसमें है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का ए से लेकर 371 के आई तक अंतर्विष्ट किए गए। दूसरा है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र संघ और राज्य की है, किंतु नागरिकता एक ही है। ये रॉन्ग है हमारा। तीसरा है, कोई व्यक्ति जो देशी कारण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा, आंसर केवल एक, जो कि आंसर डी में है। अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है वो अमेरिका में है। भारत में एक ही नागरिकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। वो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, जबकि जन्म से की जा सकती है, देशीकरण से भी की जा सकती है और किसी भूभाग को सम्मिलित द्वारा भी की जा सकती है। ये इसका आंसर डी बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारत की जो है एक हरी नागरिकता और एकल नागरिकता बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फिर कोर्ट वाला क्वेश्चन आगे है। पहला है, नागरिकता के संबंध में बताना है। भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, किस कारण भारत की नागरिकता निलंबित की जा सकती है वो बताना है। पहला है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो की जा सकती है उसकी नागरिकता समाप्त। दूसरा है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो इसमें भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये गलत हो जाएगा हमारा, सेकंड गलत। तीसरा है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिक छल पूर्वक प्राप्ति की जा सकती है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र के से युद्ध के दौरान वह शत्रु सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, यानी देशद्रोह के मामले में भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा 1, 3 और 4 बनेगा। ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर बनेगा और आंसर डी है जो बी है इसके आधार पर नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये है इकहरी नागरिकता जो कि ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस स्थिति में भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? जो ही उपरोक्त सभी है इसके आधार पर नागरिकता समाप्त, त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने में सही कालानुक्रम पहचान कीजिए और कोड के अनुसार सही बताना है कि इसका गठन के अनुसार बताना है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो सबसे पहले जो गठन हुआ वो आंध्र प्रदेश का हुआ गठन, और इससे फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर हरियाणा, उसके बाद हिमाचल और सिक्किम अंत में। आंसर जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? जो आर्थिक न्याय है उसका उपबंध किसमें किया गया है? वो किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि प्रस्तावना और डीपीएसपी पे इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में चिन्हित है? कौन सा चिन्हित है? तो पहला है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। और तीसरा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। जो इसमें जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा हमारा 1 और 2 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 1 और 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही है वो बताना है इसमें से जो नीचे दिए गए हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता में पहला है कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, भंग कर सकता है राष्ट्रपति। तो इसके अनुसार हमारा आंसर जो डी है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन फिर कोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें संवैधानिक सरकार वह है, बताने की संवैधानिक सरकार कौन है इन दोनों में, बताने की संवैधानिक सरकार कौन सी है। पहला है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा, आंसर जो बी है वो करेक्ट आंसर, यानी कि दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है, पहला रॉन्ग। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? संवैधानिक उपबंध नहीं है। आंसर जो डी है, एक राज्य संघ क्षेत्र में शामिल कर सकें, जो नहीं है, बाकी सब है। किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाकर, किसी राज्य क्षेत्र को घटाकर, किसी राज्य में के नामों परिवर्तन ये कर सकती है, और ये नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर डी बन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? इसमें कौन सा संघीय लक्षण नहीं है? तो जो हमारा इकहरी नागरिकता है ये संघीय लक्षण नहीं है, बाकी सब संघीय लक्षण है। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा ये संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान ये भी संघीय लक्षण है, और स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी संघीय लक्षण है। इकहरी नागरिकता ये संघीय लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ है वो अमेरिका के संविधान से हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संघीय क्षेत्र है उसको प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी ना सी, संसद के दोनों सदनों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, जो उद्देशिका का विचार है वो दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित
होना अनिवार्य है, उसको संसद में साधारण बहुमत से प्राप्त होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? वो क्या? केशवानंद भारतीवाद, जो कि हुआ था 1973। केशवानंद वाद के अनुसार ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नए राज्यों के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार है, वो है संसद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व है जो है राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और फिर अगला है अखिल भारतीय सीमाएं, जिसका आंसर बनेगा आंसर सी करेक्ट आंसर। 2, 3 और 5 ये बिल्कुल इसका सटीक आंसर बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। ऐसी क्वेश्चनों के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।